हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के अभ्यास पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित वाला जो है वो हमारा लाल रंग है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है श्वेत प्रकाश को, ये जो है हमारा वाइट लाइट जो है वो हमारा जा रहा है। अगर श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरे साइड जो है वो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। सबसे अगर सबसे कम जो है वो हमारा लाल रंग का विचलन होता है और सबसे अधिक हमारा बैगनी रंग का विचलन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि बीच में कौन सा कलर होता है, तब बीच में हमारा ग्रीन कलर हो जाता है। अब देखें, 7 रंगों में तो ये विभाजित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपवर्तित हो जाती है और अलग अलग कोण में नए माध्यम में प्रवेश करती है। इसी वजह से जो है ये 7 रंगों में जो है वो हमारा विभाजित हो जाता है। और इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है, रोशनी, ये जो नए माध्यम में ये रोशनी आती है जो कि 7 कलर में हमारा विभाजित है, तो इसका अगर तरंगदैर्ध्य पूछे तो सबका तरंगदैर्ध्य जो है वो हमारा अलग अलग ही होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का अनुपात जो है वो क्या है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600:1। यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का अनुपात 600 अनुपात जो है वो हमारा 1 है। देखिए, लाल रक्त कोशिका का कार्य क्या है? ये जो है वो ये शरीर की कोशिका में जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है हमारी लाल रक्त कोशिकाएं। अगर यही सफ़ेद रक्त कोशिकाएं की बात करें तो ये जो है ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी कि कोई भी संक्रामक बीमारी से जो है वो हमारे शरीर को बचाने का कार्य करती है हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएँ। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते समय तर्जनी उत्तर की ओर और मध्यमा पूर्व की ओर इंगित करती हैं, तो गति की दिशा क्या होगी या चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा क्या होगी? देखिए, ये पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, शीर्ष। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, दोनों नियम जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं क्लियर बता रही हूँ आपको। ये देखें, ये जो है शीर्ष की ओर जो मैंने उसका आंसर बताया, ये जो है ये हमारा, जैसे कि देख लीजिए, ये अंगूठा जो है ये हमारे फोर्स को डिनोट करता है। ये बीच वाली जो तर्जनी हमारी उंगली है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को इंगित करती है, जबकि बीच ये मध्यमा जो है ये हमारी करंट को इंगित करती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तर्जनी ये वाला हो गया हमारा। अगर अंगूठा पूछे तो ये ऊपर की ओर हो जाता है, अगर मध्यमा पूछे तो ये हमारा पूर्व की ओर हो जाता है, जिस अनुसार से हमारे क्वेश्चंस में दिया गया था। तो अंगूठा को तो शीर्ष की ओर जाना ही था क्योंकि ये वाला हमारा ऊपर की ओर हो जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस की सीमाएं में एक नहीं है। यानी कि कौन सी जो है वो नहीं है, वो हमें बतानी है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी तत्व की खोज जो है वो न्यूलैंड्स के समय तक हो चुकी थी। ये हमारा करेक्ट नहीं है। सभी तत्वों की खोज जो है, यानी कि न्यूलैंड्स की बात करें अगर, न्यूलैंड्स के समय तक जो है वो टोटल हमारा 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। हमारे न्यूलैंड्स के समय तक हमारा 56 जो है वो तत्व ढूंढा गया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस की अगर ये जो है विफलता की अगर बात करें तो ये विफल क्यों हुआ, तो इसमें 2 रीज़न जो है वो मैं बता रही हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि प्रकृति में जो है वो केवल 56 ही तत्व हैं, यानी कि इनके समय तक तो 56 तत्व की खोज की जा चुकी थी ना। तो इनका कहना था कि टोटल जो है वो 56 तत्व ही यहाँ पे प्रकृति में मौजूद हैं।
सेकंड बात इन्होंने जो बोला वो बोला कि कभी कभी तत्व जो है वो फिट करने के लिए दो अलग अलग प्रकृति के तत्व को एक साथ रख दिया था इन्होंने। न्यूलैंड्स ने जो है वो ये तत्वों को फिट करने के लिए दो अलग अलग प्रकृति के तत्वों को एक साथ इन्होंने रख दिया था। तो ये दोनों जो रीज़न हैं ये हमारे न्यूलैंड्स के जो है नियम की, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस की जो है ये हमारी विफलता का जो है वो कारण हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा प्रकृति में डैश होता है। तो रक्त प्लाज्मा जो होता है ये हमारा क्षारीय होता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो एक पीला रंग का जो है वो घटक होता है, एक तरल के रूप में हमारा पीला कलर का होता है। ये जो है हमारे शरीर की कुल मात्रा का 55% जो होता है ये हमारा प्लाज्मा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रक्त प्लाज्मा में है 92% हमारा जल ही होता है। अगर इसके पीएच मान की बात करें तो ये 7 से अधिक होता है, इसलिए यह क्षारीय होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने अलिंग सूत्र होते हैं। तो अलिंग सूत्र जो होते हैं वो हमारे होते हैं 22 युग्म, 22 जोड़ा जो है वो हमारे अलिंग सूत्र होते हैं। और जो लास्ट वाला एक युग्म होता है जो कि हमारा लिंग गुणसूत्र जो होता है वो हमारा XY होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन का जो आणविक सूत्र है ये हमारा है C3H8। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, C3H8। देखिए ये जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं कि एल्केन का जैसे सूत्र जो होता है वो हमारा होता है CH। देखिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लेकर चलते हैं। प्रोपेन जो है जैसे इसका सूत्र जो हो जाता है वो हमारा C3H8 हो जाता है। तो ये देखिए ये जो होता है CnH2n हमने बताया था, ये हमने बताया था ना वो फॉर्मूला जो होता है उसका। तो ये प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है ये हमारा C3H8 जो होता है वो हो जाता है। अगर हम ऑप्शंस पे आएँ तो CH4 जो होता है ये हम मीथेन को बोल सकते हैं। C2H6 जो होता है अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो C2H6 जो हो जाता है वो हमारा इथेन हो जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइनोकोबालामिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामिन जो है यानी कि हमारे क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा जा रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है वो हमारा साइनोकोबालामिन है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B12 का रासायनिक नाम जो है ये हमारा साइनोकोबालामिन है। अगर देखिए B12 की अगर बात ही कर रहे हैं तो ये जो होती है ये एनीमिया के इलाज में या रोकथाम में जो है वो प्रयोग की जाती है हमारे B12। ये लाल रक्त कोशिका बनने में जो है वो इसे यूज़ किया जाता है विटामिन B12 का। ऑप्शंस पे आते हैं B2 का रासायनिक नाम अगर पूछे तो ये हमारा हो जाता है राइबोफ्लेविन के नाम से हम B2 को जानते हैं। और ये इसका जो कार्य है ये क्या होता है, ये प्रोटीन और वसा या कार्बोहाइड्रेट को जो है वो अलग अलग भागों में विभाजित करता है, यानी कि उसे तोड़ता है। विटामिन B6 का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है पीरिडॉक्सिन जो है वो B6 का रासायनिक नाम है। B1 के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाता है हमारा थायमीन। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। तो अंदर की ओर मोड़ने का सेंस जो है ये हमारे उत्तल लेंस से है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा इस प्रकार का होता है, यानी कि ऊपर और नीचे जो है ये इसका क्षेत्रफल जो है वो कम होता है, जबकि बीच में ये है मोटा होता है। उत्तल लेंस जो है इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर ये इसकी बात करें तो ये हाइपरमेट्रोपिया जो होती है उससे पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो है ये हमारे कैमरा के लेंस में भी होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस सब में जो है वो हमारे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस पे आते हैं अवतल लेंस जो है इसका उपयोग भी जो है वो हम दूरबीन, टेलीस्कोप, कैमरा इत्यादि में जो है वो कर सकते हैं हमारे अवतल लेंस में। अब देखें समतलावतल जो है ये हमारे प्रकाश पुंज का विस्तार करता है। ये जो है समतलावतल जो है ये हमारे प्रकाश पुंज जो होती हैं उसका है विस्तार करता है।
बेलनाकार, बेलनाकार लेंस जो होता है ये आने वाले प्रकाश को एक जगह जो है वो केंद्रित करता है। ये इसका डायरेक्ट विपरीत हो जाता है ना। बेलनाकार जो है वो सारे प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, जबकि समतलावतल जो है ये प्रकाश पुंज का विस्तार यानी कि फैलाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 का विषय क्या था। देखिए एग्ज़ाम में जो है ना वो थीम ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 का जो थीम था वो था हमारा लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। अगर हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो ये हमारा 2 फ़रवरी को जो है वो मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, इसका गठन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 में ईरान के 1971 में ये ईरान का जो है एक शहर है रामसर, वहीं पे जो है वो रामसर साइट कन्वेंशन को जो है वो अपनाया गया था। इसी वजह से हर वर्ष 2 फरवरी को जो है वो हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर इस साल की बात करें यानी कि 2022 की अगर हम बात करें तो इस बार जो है हमारा 21वां ये जो है वर्षगांठ जो है वो हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मनाया गया है। अब आर्द्रभूमि जो है वो क्या होती है, ईरानी शहर रामसर साइट कन्वेंशन ने जो है इसे अपनाया था, इसी वजह से जो है वो हमारा मनाया जाता है। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है वो हमारा भारत में कितने आर्द्रभूमि जो जगह है वो हैं, तो वो हमारे टोटल 75 जो हैं वो हमारे हो चुके हैं रामसर साइट में, जो कि भारत की ओर से दिए गए हैं। तो सारे डेटा को ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।